आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th का पहला टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, 12th के बायो में आपको सबसे पहला टॉपिक जो दिखेगा वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन, है ना। इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, पहले से भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है। तो कुछ बताओ, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों करता है, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अगर रीजन है तो क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता, ऐसे ही आइडिया क्या है रिप्रोडक्शन से क्या होता है? उससे जनरेशन बढ़ता है ना। तो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग। बायोलॉजिकल टर्म में अगर बोलेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो व्हाट इज रिप्रोडक्शन में, कि रिप्रोडक्शन इज अ कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ, किस लिए? ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, है ना। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि नए ऑफस्प्रिंग का, नए बच्चे का जन्म होता है ना। फ्रॉम, किससे होता है? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जो पहले से ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में मौजूद है उसके हेल्प से एक न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट अगर होता है तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन को हम कह सकते हैं इट इज अ वेरी वाइटल प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, है ना, जिसकी वजह से एक स्पीसीज इस दुनिया में मौजूद है ना। अगर ह्यूमन बीइंग का ही रिप्रोडक्शन नहीं हो तो एक जनरेशन के बाद ह्यूमन बीइंग मर जाएंगे। रिप्रोडक्शन के कारण ही ना इस दुनिया में नए जनरेशन आते हैं ऑफ द सेम स्पीसीज, है ना। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? रिप्रोडक्शन इज अ वाइटल प्रोसेस, इज अ वाइटल प्रोसेस, है ना। विदाउट विच, अगर वो नहीं हुआ तो विदाउट विच species cannot survive for long, है ना। एक स्पीसीज बहुत टाइम के लिए नहीं जिएगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो। क्लियर हो रहा है? ठीक है। थर्ड पॉइंट और क्या बोल सकते हैं? और सोचो, और क्या बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन में के बारे में? ये एंश्योर करता है कि जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन स्पीसीज चलता रहे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस विच एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, generation after generation। क्लियर हो रहा है? ठीक है। और क्या होगा? जो बूढ़े लोग हैं उनका डेथ होगा, न्यू स्पीसीज जो है, न्यू ऑफस्प्रिंग है जो वो डेवलप करेंगे, है ना। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एज ओल्डर individual undergo
अच्छी भाषा में लिखेंगे ना, डेथ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेनिसेंस, हाँ, है ना। एंड अल्टीमेटली डाई, धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए डेथ, डेथ की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो यही होता है रिप्रोडक्शन। क्लियर है? अब डेफिनेशन कोई पूछेगा तो बता सकोगी 3 पॉइंट में कि रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके कारण न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, न्यू इंडिविजुअल का जन्म होता है। किससे? जो पहले से मौजूद है उन ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उस स्पीसीज के द्वारा। ऑर्गेनिज्म ऑब्लिक स्पीसीज भी लिख सकती हो, ठीक है, उस स्पीसीज के द्वारा। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि रिप्रोडक्शन एक बहुत वाइटल प्रोसेस है जिसके बिना हमारा स्पीसीज बहुत समय तक नहीं जिंदा रह सकता है ना। अगर एक स्पीसीज रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है तो वो अपने जैसा इंडिविजुअल कैसे लाएगा इस दुनिया में, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज अ वाइटल प्रोसेस फॉर द स्पीसीज टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, एक स्पीसीज इस दुनिया में रहे, है ना, फॉर द लॉन्ग टाइम रहे, उस जनरेशन आफ्टर जनरेशन रहे, उसको एंश्योर करता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर है? नोट करोगे? नोट कर लो इतना। चलो मिटाते हैं। तो रिप्रोडक्शन मतलब समझ में आ गया ना? तो अब किसी को मत बोलना कि डेफिनेशन नहीं आता है मेरे को रिप्रोडक्शन का, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ स्पैन। क्या होता है लाइफ स्पैन का मतलब? लेमन लैंग्वेज में बोले, मतलब एकदम सिंपल सा लैंग्वेज यूज करके बताओ कि एक लाइफ स्पैन क्या होता है। कि ग्रोथ नहीं, बर्थ होगा फिर ग्रोथ और उसके बाद फिर डेथ। वेरी गुड, है ना। तो लाइफ स्पैन का मतलब होता है एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी स्पीसीज है वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा, है ना। तो लाइफ स्पैन के डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? द पीरियड फ्रॉम बर्थ, बर्थ से शुरू करेंगे टू द नेचुरल डेथ, डेथ ऐसा नहीं, नेचुरल, ठीक है, DEATH, टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन, है ना। प्यारा सा डेफिनेशन। क्या हुआ? बर्थ से शुरू करके उसके नेचुरल डेथ तक, एक्सीडेंटल डेथ को हम लाइफ स्पैन नहीं मानते, ठीक है। नेचुरल डेथ तक के पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है। अब लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक दिन से लेकर हजारों वर्षों तक हो सकता है ना। तो वो भी लिखना पड़ेगा कि लाइफ स्पैन of an organism varies from few days। अच्छा, few days किसका होता है? एग्जाम्पल दो। इंसेक्ट्स का, जैसे कि बटरफ्लाई, है ना, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक, ठीक है। तो लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर, है ना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर। थाउजेंड्स ऑफ ईयर का एग्जांपल दो। नहीं पता? कोलकाता में एक गार्डन है जिसका नाम है बॉटनिकल गार्डन, एंड देयर इज अ ट्री नोन एज ग्रेट बनियान ट्री, हजारों वर्षों पुराना है, ठीक है। तो बनियान ट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम देखिए हो बनियान ट्री बहुत बूढ़ा बहुत पुराना होता है,
है ना, नेचुरली ही पुराना होता है, बोलते हैं उसमें भूत रहता हम्म, है ना, क्यों भूत रहता है, क्योंकि हजारों वर्षों पुराना है, हाँ, ठीक है। तो जनरली भूत की कहानी सही नहीं है, फिर भी साइंस, एज अ साइंस स्टूडेंट हम लोग भूत को नहीं मान सकते, फिर भी banyan ट्री तो पुराना होता है, ठीक है। तो लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेरी फ्रॉम फ्यू डेज टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ठीक है। ओके, इतना नोट कर लो, फिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताएंगे। तो नेक्स्ट आता है टॉपिक कि अगर रिप्रोडक्शन होता है और लाइफ स्पेन में होता है, एक इंडिविजुअल के एक लाइफ स्पेन में होता है, तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या है, किस टाइप से रिप्रोडक्शन होगा, कैसे रिप्रोडक्शन होगा। तो हेडिंग होगा हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, असेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है। वो किसके बेसिस पे होता है, हम कैसे डिवाइड करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो based on whether there is one or two organism taking part in the process of reproduction, एक ऑर्गेनिज्म ले रहा है या दो ऑर्गेनिज्म पार्ट ले रहा है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू asexual and sexual reproduction, है ना, है ना। कितने ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं रिप्रोडक्शन के टाइम में, एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है या दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, उसके हिसाब से हम बोलते हैं असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई आइडिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, फ्लावर्स के बीच, फ्लावर्स में होता है, फ्लावर्स में मेल नहीं होता, पॉलिन क्या होता है, हाँ, फिर when, इसी के नीचे लिख दे रहे हैं, हाँ, when the involvement of only one parent, नहीं, ये तो वो लाइन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो लिख सकते हैं when the offspring is produced by single parent, है ना। अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो हम उसको कह सकते हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, when the offspring is produced by two parents, involvement of two parents, है ना। when the offspring is produced by involvement of two parents, ठीक है।
ठीक है, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा आइडिया लग गया। तो अब असेक्सुअल में डिटेल से पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेक्सुअल में जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट और क्या बोल सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? ठीक है, इसमें क्या होता है, गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ, विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसमें पक्का होगा सेक्शन में। और सेक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को जनरली हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे जो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ऑफ कोर्स वो ऑपोजिट सेक्स के होंगे। तो बगल में लिख लेना, ऑपोजिट सेक्स होना चाहिए, है ना? तो वो बगल में लिख लेना। और क्या लिखोगे, सेकंड ये वाला भी पॉइंट इन्वॉल्व कर लेना कि विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, है ना, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, या फिर विद द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, देख सकते हैं, है ना, विद द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर है? देखो, तो रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व इन इट। अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो पेरेंट इन्वॉल्व है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो पेरेंट में ऑपोजिट सेक्स होना चाहिए, मेल एंड फीमेल, है ना, ऑपोजिट सेक्स होना चाहिए। इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग एंड स्पर्म का फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो इतना नोट करो। इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और बढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और बढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कितने तरीके से हो सकता है। राइट, नोट कर लो। चलो, असेक्सुअल में ना थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन थोड़ा सा करना चाहेंगे, इसको मिटा ले रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल को बाद में बढ़ाएंगे, तो इसको मिटा के थोड़ा सा और कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। हम लोगों ने कहा कि असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वेरी नाइस। गैमेट इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं इन्वॉल्व हो सकता है, वेरी नाइस। मगर ये होता किसमें है, जनरली होता किसमें है? तो सिंपलर स्ट्रक्चरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, उनमें जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक पॉइंट हम ये इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि यूजुअली फॉलोड बाय simple structured organism of the organism which has simpler organization. ठीक है, usually followed by the organism having simpler organization, है ना? ठीक है, अब जो इसमें मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, वो ऑफस्प्रिंग में सिंपल ही होंगे, है ना। एक सिंगल पेरेंट है, उससे ऑफस्प्रिंग हो रहा है, तो वो भी सिंपल ही होगा। और ज्यादा से ज्यादातर क्लोन्ड होते हैं। क्लोन्ड मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल टू द पेरेंट, है ना। जैसा पेरेंट दिखता है वैसे ही बच्चा दिखेगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, offspring produced are genetically or morphologically similar
द पेरेंट, और जिसको बोलेंगे क्लोन्स। ठीक है, क्लियर है? हाँ। कि एक पेरेंट से होगा, गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कैसा होगा? जनरली सिंपलर ऑर्गेनिज्म होगा। और ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे पेरेंट से, जिसको कहा जाता है क्लोन्स। राइट? ठीक है, अब इसमें आते हैं, ऊपर से रब कर ले। हाँ। ओके, अब इसमें कुछ कुछ एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं कि किसमें क्या होता है। ठीक है, जैसे कि प्रोटेस्टा एंड मोनेरा, नाम सुने होंगे, हाँ, है ना? सो दोज टू आर ऑल्सो, वो भी रख कर ले, क्या लिख लो? ओके, लिख लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो in Protista and Monera, they are also simpler organization structure. ठीक है, तो उसमें भी बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। तो उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं कि इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा क्या होता है कि बेसिकली पेरेंट सेल ही डिवाइड हो जाता है और ऑफस्प्रिंग पैदा करता है। ठीक है, सो द पेरेंट सेल इज डिवाइड एंड फॉर्म ऑफस्प्रिंग। अब पेरेंट सेल डिवाइड होता है मतलब सेल डिवीजन वाला प्रोसेस अपना रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो बस वही बताना है। ठीक है, तो द इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द पेरेंट सेल divides into two to give rise to new individual। ठीक है, give rise to new individuals। Thus these organisms cell division is the mode of reproduction। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्रोटिस्टा और मोनेरा का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताइए। तो होता है सेल डिवीजन। क्या करता है? पेरेंट सेल ही अपने आप को डिवाइड कर लेता है और न्यू ऑफस्प्रिंग मतलब दो न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। राइट? अच्छा, बाइनरी फिजन के बारे में कुछ सुना है? क्या होता है नाम तो सुना है। बाइनरी फिजन, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ। क्या होता है उसमें? लिख लो, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसमें भी पेरेंट सेल ही डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल बना देता है, और जो दो डॉटर सेल होते हैं वो फिर अडल्ट बनते हैं। क्लियर है? क्या हुआ? पेरेंट सेल डिवाइड, yes, the parent cell is divided into टू डॉटर सेल, two individuals, या two halves, and rapidly grows into adult। क्लियर है? ये भी एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एक पेरेंट डिवाइड होता है और अडल्ट बना देता है। एग्जाम्पल कौन कौन करता है बाइनरी फिजन? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एमोइबा एंड पैरामोशियम।
नाम बहुत पॉपुलर है और सुना होगा। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े? इतना नोट कर लो फिर बढ़ते हैं। ऊपर वाला मिटा के आगे बढ़ जाए। ओके, वेरी नाइस। तो बाइनरी फिजन समझ में आया? मोनिरा और प्रोटिस्टा का कौन सा मोड ऑफ सेल डिवीजन होता है या रिप्रोडक्शन होता है? सेल डिवीजन। ठीक है। बाइनरी फिजन कौन कौन करता है? फॉर एग्जाम्पल एमीबा एंड पैरामोशियम। अच्छा, एक नाम सुना है बडिंग? क्या होता है? कट करके शायद। नो, एक पैरेंट सेल है, उसमें एक बर्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। सपोज डायग्राम बना के समझाते हैं। दिस इज अ पैरेंट सेल, ये उसका न्यूक्लियस है। अब सिंपलर ऑर्गेनिज्म में उसका न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, कहीं भी है साइटोप्लाज्म में वेल डिफाइंड एक न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? बर्ड फॉर्मेशन करने का मन किया इसका, इसने किया बर्ड फॉर्मेशन। ये वाला याद है। ठीक है। अब ये बर्ड जो होगा वो क्या होगा? उसमें भी थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस जाना होगा, है ना? डिवाइड हो जाएगा। फिर धीरे से क्या होगा? सॉरी, होगा और वो सेपरेट होके फिर अलग हो जाएगा। यही होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। तो क्या होता है कि क्या लिख सकते हैं इसमें? स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट सेल। क्या लिख सकते हैं? स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट सेल, है ना? स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस हुआ पेरेंट सेल और सेल से, और क्या होगा? इनिशियली दैट बर्ड इज अटैच टू द पेरेंट सेल। इनिशियली अटैच रहेगा, तो लिख लो इनिशियली। ये रख कर सकते हैं क्या? द बर्ड initially the bird is attached to the parent cell, है ना? इनिशियली बर्ड जो होगा वो पेरेंट सेल से अटैच रहेगा, एंड जब मैच्योर हो जाएगा तब सेपरेट हो जाएगा। एंड when mature the bird get separated। क्लियर है? पक्का? ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बाइनरी फिजन एंड बर्डिंग में। बाइनरी फिजन में क्या था? जो पेरेंट सेल था वही डिवाइड होगा और डॉटर सेल्स बनाता है, और वो डॉटर सेल्स से न्यू इंडिविजुअल पैदा होते हैं। अब इसमें क्या होता है? स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस होता है, और वो जब बर्ड इनिशियली अटैच रहता है पेरेंट सेल से, जब ये मैच्योर हो जाएगा तब ये अलग हो जाएगा। क्लियर है? ओके। सो देयर आर सम अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, जैसे कि फंगाई एंड एल्गी। ये कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं? ठीक है। इनका एक असेक्सुअल करते हैं, ऑफ कोर्स। इनका सिंपलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपलर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल ही करते हैं जनरली। लिख लो, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है। मगर और क्या होता है? इनका एक स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन बाय ए स्पेशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम रिप्रोड्यूस थ्रू
अ स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर से रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइक कैसा स्ट्रक्चर? ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स नाम सुना है? क्या होते हैं ज़ूस्पोर्स? पानी में तैर तैर के जाके अटैच हो जाते हैं। तो दैट आर मोटाइल स्ट्रक्चर, है ना? मोटाइल स्पोर्स है ना? तैर सकते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर। अच्छा, ज़ूस्पोर तो हो गया। एक होता है कोनिडिया। कोनिडिया कौन रिलीज करता है? ज़ूस्पोर तो हो गया फंगाई एल्गाई। कोनिडिया कौन करता है? कोनिडिया करता है तुम्हारा पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम का स्पेशल स्ट्रक्चर हो गया कोनिडिया। बर्ड्स किस पे होते हैं? हाइड्रा। क्लियर? ओके। गैम्यूल्स किस में होते हैं? गैम्यूल्स किस में होते हैं? ये होते हैं स्पॉन्जीज में। ठीक है, तो ये दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर जिसके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल का, जो तुमने सुना होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सुना है? बाय किसके थ्रू होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेल्स। बहुत तरह के होते हैं, है ना? प्लांट्स में जनरली, इन प्लांट्स जनरली हम लोग क्या देखते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं। बाय किसके थ्रू होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेल्स के थ्रू। बाय वेजिटेटिव प्रोपगेल्स के थ्रू। ठीक है, अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेल्स क्या है? लाइक एग्जांपल्स हैं, रनर्स सुने हो? राइजोम सुने हो? सक्कर, SUCKER, ट्यूबर, ऑफसेट and bulbs are some examples of vegetative propagales. ठीक है, तो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लो अगर वेजिटेटिव पार्ट में दिखाती हूँ और किससे उसके एग्जांपल्स बताती हूँ। मतलब जैसे कि मान लो सपोज रूट से कौन कौन पैदा होता है, तो रूट से तो सभी होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल दे सकती हो, है ना? गुआवा का पेड़, डालियां, बहुत सारे दे सकती हो। ठीक है, सेकंड हो गया स्टेम से कौन कौन हो सकते हैं। तो स्टेम में बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, जैसे ट्यूबर से कौन कौन हो सकते हैं, बल्ब से कौन कौन हो सकते हैं, राइजोम से कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, ट्यूबर से कौन कौन हो सकते हैं? पोटैटो वगैरह। ठीक है, बल्ब से कौन कौन हो सकते हैं? ओनियन, गार्लिक। राइजोम से कौन कौन हो सकते हैं? जिंजर वगैरह। तो वैसे वैसे करके वेजिटेटिव पार्ट एंड उसके कुछ एग्जांपल्स मेरे नोट्स में अवेलेबल है, वो हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, वो नोट कर लो। तो यहाँ तक में हमारा जनरली मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उससे पहले एक बंगाल टेरर नाम का चीज था, वो हम तुमको नेक्स्ट डे बताएंगे कि व्हाट इज बंगाल टेरर। ठीक है, तो इतना खत्म हो जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इतना नोट कर लो। और जो भी
वेजिटेटिव पार्ट्स एंड इसके एग्जांपल्स है वो नोट्स में प्रोवाइड होंगे। ओके, चलो बाय बाय फॉर टुडे।